आपकी भी जय जयकार, हमारी भी जय जयकार, आप भी खुश, हम भी खुश, और संग्रहालय में एक और चित्र टंग जाएगा। क्या ये हमारा मकसद है? अगर मैं कहूं कि हमने ना तो बुद्ध को समझा, ना बाबा साहब को समझा और ना रविदास जी को समझा, हम अपनी समझ को लेकर के अपने महापुरुषों को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये सच है। हम चाहते हैं कि गुरु रविदास जी हमारी बात समझ जाए, हम चाहते हैं कि बाबा साहब हमारी बात समझ जाएं, और बस बुद्ध पर भी नहीं चलता, वरना हम भी कहते हैं कि बुद्ध भी हमारी बात मान ले। हमने कौन सी बात मानी? मैं गुरु रविदास जी से बात शुरू कर रहा हूं। मेरी बात बुरी लगे तो बुरी लगना अच्छी बात है, बुरी लगनी ही चाहिए, क्योंकि मैं इस बात का समर्थक हूं जहां बातें अच्छी लगती हैं वहां परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। जहां बातें बुरी लगती है, चेतना तो वहीं से शुरू होती है कि बुरी क्यों लगी। जितना मैंने गुरु रविदास जी को समझने की कोशिश की, बस उसी समझ में समझाने की बात कर रहा हूं। ये बात समझाऊं इससे पहले थोड़ा सा समझ भी लूं। यद्यपि जो पूछ रहा हूं वो अच्छा नहीं है, फिर भी बिना एक्सरे के इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि सारे डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हीं का ही संगठन है, प्रबुद्ध फाउंडेशन उन्हीं का ही प्रयोजन है। आप में से चमार कौन कौन है, वो हाथ ऊपर करके बताएंगे। 1 2 3 4 सारे चमार हैं। अगर मैं कहूँ सारे बीमार हैं तो बुरा तो नहीं मानोगे। आप में से गुरु रविदास जी के अनुयायी कौन कौन है? ये सवाल ठीक है। गुरु रविदास जी के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी। वैसे आपका इलाज तो आगरा में होना चाहिए। एक बीमारी का इलाज तो कोई भी डॉक्टर कर सकता है, सारी बीमारी का इलाज तो आगरा में होता है। अब तो वहां से भी पागलखाना हट गया है। मैं क्यों कह रहा हूं? गुरु रविदास कहते हैं जात जात में जात है, जो केदन को पात। रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात पूजा। जैसे केले के पत्ते पर पत्ता लिपटा है, हमें भ्रम हो गया कि ये पेड़ खड़ा है, पेड़ नहीं है, पत्ते पर पत्ता लिपटा है। जात जात में जात है, जू के लन को पात। रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात पूजा। इंसानियत जुड़ नहीं सकती, मनुष्य जुड़ नहीं सकता जब तक जात और कुजात बनी रहेंगी। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। रविदास मानुषता को खाते हैं, जात पात का रोग। समझ में आ गया होगा? जात पात के फेर में सारे लोग जातियों के फेरे में उलझ रहे हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। रविदास मानुषता को खाते हैं। इंसानियत को खाने वाली अगर कोई बात है तो जात पात का रोग। जाति एक रोग है, जाति कुजाति जाति रोग है, और पंजाब के सारे लोग रोगी हैं, जाति के रोगी। अब गुरु रविदास जी की शरण में आकर के कितने भी गीत गाओ, अगर ये बीमारी तापमान से मापी जा सकती तो सबके मुंह में थर्मामीटर देकर के बता सकते थे कि गीत तो बहुत गाए, बीमारी खत्म नहीं हुई, बुखार नीचे नहीं उतरा। मंच पर आरती भी खूब गा दो, खूब जयंतियां मना दो, और मुझ जैसे भी हजारों वक्ताओं को बुला दो। जाति खत्म नहीं हो सकती। जाति खत्म कब होगी? जब हम सही निष्ठा के साथ महापुरुषों को समझने की बात करेंगे। जाति को बचाए हुए हो और गुरु रविदास जी के गीत गा रहे हो, इससे झूठा काम कोई नहीं हो सकता। बाबा साहब ने भी कहा है, जाति एक दैत्य है, एक राक्षस है, तुम जिस भी दिशा में जाओगे इस जातिवाद के दैत्य से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। जाति की बुनियाद पर जो भी निर्माण करोगे कभी पूरा नहीं होगा, चटक जाएगा, टूट जाएगा। और आज भी हम जाति को लेकर के गीत बनाते हैं।
अनखी पुत्र चमारा ने। अब अनखी पुत्र चमारा के बनकर के नाचते हो, होश करके देखना, बहुत बेहतरीन नाच सकते हो, डीजे अच्छा बज सकता है, लेकिन जब अनखी पुत्र चमारा के गीत पर नाचते हो तो मनुवाद आपके सिर पर बैठता है, मनुवाद आपके सिर पर हावी होता है। क्या चमार के नाम पर नाचना चाहिए? क्या जातियों के नाम पर संगठन बनाने चाहिए? क्या जातियों के नाम पर समाज को इकट्ठा करना चाहिए? जाति इकट्ठी होगी, समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। समाज को इकट्ठा करना है तो जाति को तोड़ना पड़ेगा, इंसानियत को जोड़ना है तो जाति को तोड़ना पड़ेगा, भाईचारा बनाना है तो जाति को छोड़ना पड़ेगा। चाहे बाबा साहब का नाम लेकर के करो, चाहे बुद्ध का नाम लेकर के करो, चाहे गुरु रविदास जी का नाम लेकर करो, लेकिन वो तो मुश्किल काम है। हम खूब भाषण देते हैं, लेकिन महापुरुषों की बात समझ में नहीं आती। जाति तोड़ने के लिए करना क्या था, क्या करना था, वो भी समझा देता हूं। बाबा साहब समझा के गए हैं। बाबा साहब ने कहा पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिल करके बड़े नाले बन जाते हैं, लेकिन किसी भी नाले का नाम नहीं होता। बहुत सारे बड़े बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बनती है। पंजाब में भी 5 नदियां हैं, रावी, सतलुज, चिनाब, उधर से गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सैकड़ों नदियां देश में। हाँ, सामने वाले तो श्याम बात माता, सैकड़ों नदियां देश में। जहां से नदी बनी वहां से नाम शुरू हुआ। ये सतलुज है, ये रावी है, ये व्यास है, ये चिनाब है, गंगा है, यमुना है, और सैकड़ों मील तक चलती है। सैकड़ों मील तक नदी चलती है, लेकिन उसका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, समुद्र में जाते ही नदी का नाम खत्म हो जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है और वो नदी समुद्र हो जाती है। गंगा गंगा थी, समुद्र में जाते ही समुद्र हो गई। सतलुज सतलुज है, समुद्र में गई तो समुद्र हो गई। व्यास भी व्यास है, समुद्र में गई तो समुद्र हो गई। बाबा साहब कहते हैं कि सैकड़ों नदियां समुद्र में आती है, समाहित हो जाती है। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है इसमें रावी का कौन सा है, सतलुज का कौन सा है, व्यास का कौन सा है, कौन सा गोदावरी का कौन सा है? क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म समुद्र की तरह से है। कोई भी नदी, किसी भी नाम की नदी समुद्र में आई तो समुद्र हो गई। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण में आता है तो बौद्ध हो जाता है। उसकी पहले जाति क्या थी वो बात ही नहीं है, बस बुद्ध की शरण में आए तो बौद्ध हो गए। और हमें बौद्ध ही होना था, समुद्र में जाना था। अगर हम समुद्र में चले जाते तो मैंने जब पूछा था कि आपकी जाति क्या है, हाथ ऊपर करो, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं होता तो मैं समझ जाता इलाज हो चुका है। अब ये नदी नहीं है, अब ये समुद्र बन चुका है। सच बता रहा हूं, जितना ताली बजाने में ताकत लगी है, इससे कम ताकत में जाति छूट सकती है। मेरे हाथ में कागज है, एक कागज मैंने पकड़ रखा है या कागज ने मुझे पकड़ रखा है। कागज में बोझ नहीं लगता मालूम है, लेकिन पकड़ तो मैंने रखा है। और जब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा तो कुछ नहीं करना, छोड़ दिया। अब कागज कहां गया? कहां गया कागज? इस जाति का अस्तित्व इतना ही है कि जितना मैंने कागज को पकड़ रखा है, अभी मैंने कागज छोड़ दिया और मेरे हाथ फ्री हो गए। अब कोई कह सकता कि मेरे हाथ में कागज है? जाति को पकड़ आप लोगों ने रखा है। और ये कैसे हो सकता है कि गुरु रविदास जी के शिष्य कहलाओ और जाति को पकड़ के रखो? ये कैसे हो सकता है कि बाबा साहब के शिष्य कहलाओ और जाति को पकड़ के रखो?
और ये कैसे हो सकता है कि बुद्ध की शरण में आ गए और जाति को भी साथ ले आए? जब तक नाम के साथ लगा हुआ जाति का संबोधन खत्म नहीं होगा, आपकी पहचान नहीं बदल सकती। ये बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन हम महापुरुषों की बात मानते कहां हैं? बात बेगमपुरा की और विचार, मैं उस नाम को लेना नहीं चाहता। बेगमपुरा, जहां कोई गम नहीं, जहां कोई दुख नहीं, ऐसा एक शहर, ऐसा एक व्यवस्था, ऐसा एक शासन जहां गम ना हो, कौन सी जगह है वो? दुनिया के मानचित्र पर नहीं है, हमारे मस्तिष्क के चित्र पर होना चाहिए। बेगमपुरा एक मेंटल स्टेट है, एक वैचारिक अवस्था है जहां भेदभाव ना हो। अगर महिला और पुरुष के बीच में भेद होगा तो क्या समानता की बात हो सकती है? हम कितने भी सिविलाइज हो जाएं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में महिला और पुरुष साथ नहीं बैठ सकते। घर में साथ रहेंगे, रेलगाड़ी में साथ रहेंगे, बस में साथ रहेंगे, हवाई जहाज में साथ बैठेंगे, लेकिन जब कार्यक्रमों में जाएंगे तो दीवार खड़ी कर देंगे, इधर महिला बैठेंगे, इधर पुरुष बैठेंगे, और बात बुद्ध की करते हैं, समानता की करते हैं, बंधुता की करते हैं। किसके दिमाग के भेद है? बस समझ लो, ताली मत बजा। एक कैमरामैन थोड़ा बैठ भी जाएगा, पीछे दिख जाएगा। किसके दिमाग की उपज है? गुरु रविदास कहते हैं, जहां अंधविश्वास है ता सत्य परख नाही, रविदास सत्य सोही जान ही, जो अनुभव हो मन माही। जहां अंधविश्वास है ता सत्य परख नाही, रविदास सत्य सोही जान ही, जो अनुभव हो मन माही। जहां अंधविश्वास है वहां सत्य की परख नहीं हो सकती। सत्य उसे ही जानिए जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर जाए। किसने कहा ये? गुरु रविदास जी ने। बुद्ध क्या कहते हैं? कालामो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि शास्त्रों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखी है। गुरुजन कह रहे हैं, ऋषि मुनि कहते आए, सदियों से चली आ रही, लंबे समय से चली आ रही, ज्यादा लोग कह रहे हैं, बड़े लिखे लोग कह रहे हैं। किसी बात को इसलिए मत मानना, किसी बात को मानने से पहले उसे तर्क और कसौटी पर कस कर के देखना। काल और परिस्थिति के अनुरूप सही जान पड़ती हो तो मानना, वरना मत मानना। चाहे मैं बुद्ध की बात कहूं, चाहे मैं गुरु रविदास जी की बात कहूं, चाहे मैं बाबा साहब की बात कहूं, मैं नाम किसी का भी लूं, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, भाव में कोई अंतर नहीं है, काम में कोई अंतर नहीं है। बस चॉइस आपकी अपनी है। कोई गुड़ को पसंद कर लेता तो कोई शक्कर को कर लेता, कोई कहता चीनी अच्छी होती है। स्रोत एक ही है, बस रंग का फर्क है, प्रोसेस का अंतर है, सबका गुण स्वभाव एक जैसा है। हम लोग अपनी चॉइस से काम कर रहे हैं। क्या हमें अपनी चॉइस करनी चाहिए? क्या काशी, क्या मथुरा, क्या हरिद्वार, उन मन साथ में बैठिए, आन मिलो दिलदार। काशी में, मथुरा में, हरिद्वार में कुछ भी नहीं है, बस साधना कीजिए, अपने मन को साधिए, जिससे मिलना चाहता आपके अंदर ही है। भैया छोड़ रहा है, आपके अंदर ही है। और बुद्ध क्या कहते हैं? अत दीपो भाव, अपना दीपक आप बनो। अपना दीपक आप बनो के लिए खुद पर विजय प्राप्त करो। बाबा साहब कहते हैं कि 1000 युद्ध विजय करने की बजाय खुद पर विजय प्राप्त करो। जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वो हजारों युद्ध जीतने से भी बेहतर होता है। सम्राट अशोक कितने युद्ध किए, सारे युद्ध जीतते रहे, लेकिन दुखी थे। कलिंग के युद्ध के बाद 11 साल के बाल भिक्षु निग्रोध ने जब कहा कि महाराज आपने बाहर के युद्ध तो बहुत जीत लिए, लेकिन क्या आपने अपने अंतःकरण पर विजय पा ली है?
जब तक अपने अंतःकरण पर विजय नहीं पाओगे ये दुख खत्म नहीं होंगे। 11 साल के निग्रोध ने भिक्षु ने कहा, सम्राट ने पूछा कि हे भंते तो बताओ कि मैं अंतःकरण पर कैसे विजय पाऊं। उस 11 वर्ष के भिक्षु ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता, मेरी उम्र अभी बहुत कम है, आपको जानना है तो मेरे आचार्य के पास जाइए। और सम्राट अशोक फिर वहां नहीं रुके, आचार्य के पास आए। उन्होंने बताया कि अंतःकरण पर विजय कैसे पानी है। जब वो अपने अंतःकरण पर विजय पाली तो कहा कि आज से मैं सभी प्रकार के युद्ध ना करने का संकल्प लेता हूं और अपनी सारी शक्ति को समाज के कल्याण के में लगाऊंगा। और उसी से सम्राट अशोक महान सम्राट अशोक बन गए। हम लोग भी बाहर की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अंतःकरण पर विजय नहीं पा रहे हैं। ढूंढ रहे हैं काशी में बुद्ध मिल जाए, ढूंढ रहे हैं काशी में रविदास जी मिल जाए। मुझे एक छोटी घटना याद आ रही है। मैं भी बनारस में गया, वहां गुरु रविदास जी का जन्म स्थल है। वहां एक कमरा है जिसे जन्म स्थल बोलते हैं। कोई हमें वहां लेके गया, दिखाया जी ये वो कमरा जहां रविदास जी का जन्म हुआ था। हमने नमस्कार किया। जहां जन्म लेते हैं वो जगह तो अनुपम होती है। उसने कहा जी यहाँ की खास बात यह है कि साल में एक बार गंगा जी इसको साफ करने के लिए आती है। मैंने कहा कि ये कौन सी बात है, बरसात में गंगा का पानी ऊपर उठ जाता है, ये लेवल नीचे है तो पानी आ ही जाएगा ना जी। साल में एक बार गंगा आती है, उसे 2 बार बुला लो ना। हमारा बुद्ध विहार अलीगढ़ में है और अलीगढ़ से गंगा की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। और जब बरसात होती है तो हमारी बेसमेंट में भी आ जाता पानी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस नदी का पानी है, लेकिन जो बरसात होती है हमारी बेसमेंट में कम से कम फीट पानी आ जाता है, क्योंकि बाहर खेत की जमीन है, उसमें पानी भर जाता तो हमारे अंदर भी आ जाता है। अंधविश्वास है। ये बात सच है कि वो जमीन नीचे पानी तो आएगा, लेकिन ये मान ले कि गंगा जी पैर धोने के लिए आ रही है तो गंगा कहेगी काम रह गया कि पैर धोएगी। हम लोग क्या करते हैं? गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा करो। मन चंगा करने का मतलब है कि जो मन में द्वेष है, मन में राग है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, जो मन के विकार है, इनसे मुक्त हो जाओ। गुरु रविदास जी का आंदोलन चित्त की निर्मलता का था। हम मन को निर्मल करें ताकि काया से, शरीर से कोई दोष उत्पन्न ना हो। हम मन को चंगा करें ताकि हमारी वाणी में कोई दोष ना हो, वाणी की निर्मलता बनी रहे। हम मन को चंगा करें ताकि मन में कोई अविद्या ना हो, गलत धारणाएं ना हो, ताकि उससे हम कोई मन के दोष उत्पन्न ना कर पाए। गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा होगा तो काया भी, वाणी भी, चित्त भी, तीनों निर्मल हो जाएंगे। जब तीनों निर्मल हो जाएंगे तब साधना पूरी हो जाएगी, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष मोह लोभ से बंधन छूट जाएंगे। मन को निर्मल करना था। अगर मन निर्मल है तो कठौती में रखा पानी भी गंगा से पवित्र है। गुरु रविदास जी मन को निर्मल करने की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने गंगा में से सोने का कंगन ढूंढने का काम शुरू कर दिया। एक बात सोचिए, अगर रविदास जी गंगा की निर्मलता की बात करते तो फिर मन बीच में क्यों लेके आता? और रविदास जी गंगा की पवित्रता की बात करते और वो गंगा अगर रविदास जी से प्रेम करती तो कंगन क्या देते? गुरु रविदास जी के कंगन किस काम का था? क्या वो पहनते थे? क्या वो पहन लेते? गंगा ने जो दिया वो भी किसी काम का नहीं था। और किसको दिया? जिसको दिया, क्या वो रविदास जी से प्रेम करता था? जब वहां से कंगन निकाल के ले आई, बाहर 2 कदम चल के रविदास जी तक भी आ जाती।
कि समाज पहन लो। कहानी कोई और बना रहा है और गा हम रहे हैं। गुरु रविदास ने गंगा के ऊपर कोई भी कविता नहीं लिखी, गुरु रविदास ने गंगा के ऊपर कोई भी बात नहीं लिखी। जो लिखा नहीं उसे हम गा रहे हैं और जो कहा है उसे छोड़ के जा रहे हैं। सारा प्रयोजन तो मन को चंगा करने का था और गीत गंगा के बना लिए। काल्पनिक बातें अच्छी लगती हैं, यथार्थ की बातें बुरी लगती हैं। आप कितने वर्षों से गुरु रविदास जी को मानते हो? मेरी बात को समझ के देखना। क्या हमारी सामाजिक अवस्था में कोई बदलाव हुआ? क्या हमारी मानसिक अवस्था में बदलाव हुआ? क्या हमारा मनोबल ऊंचा उठा? जब हमारा मनोबल नहीं बदला, सामाजिकता नहीं बदली, भेदभाव खत्म नहीं हुआ, तो फिर महापुरुषों की शरण में जाने का उपयोग क्या हुआ? मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं, चाहे बुद्ध की बात करो, चाहे रविदास जी की बात करो, चाहे बाबा साहब की बात करो, जितना समझ में आ जाए उसको जीवन में उतारने का काम करो। अगर समझ में ना आए तो एक कदम आगे मत बढ़ाओ। जब समझदार लोग गलत दिशा में जाते हैं तो समाज भ्रमित हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं। एक नेतृत्व करता, उस पर जिम्मेदारी होती है कि उसका कदम गलत दिशा में नहीं उठना चाहिए। उसका कदम गलत दिशा में उठेगा तो समाज भ्रमित हो जाएगा। आज गुरु रविदास जी के नाम से अगर हम जागृत हो जाते हैं तो बाबा साहब की पद में भारत की परिसंकल्पना साकार हो जाती है। चाहे बेगमपुरा शहर बसाने की बात करो, चाहे समानता की बात करो, चाहे जाति से मुक्त होने की बात करो, तो बाबा साहब की पद में भारत की परिसंकल्पना ही नजर आएगी। जहां बंधुता की बात करते हैं, जहां मैत्री की बात करते हैं, जहां करुणा की बात करते हैं, वहां बुद्ध ही होते हैं। और जहां बुद्ध है वहीं बाबा साहब है, वहीं रविदास जी हैं। बुद्ध और बाबा साहब रविदास के बीच में दीवार नहीं खींची जा सकती। आप रविदास जी का नाम लेकर के भी काम करेंगे तो बुद्ध के सामने खड़े पाएंगे। आप बाबा साहब का नाम लेकर के भी चलेंगे तो बुद्ध ही सामने पाएंगे। और गुरु रविदास जी का नाम लेकर के 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो बुद्ध साथ खड़े नजर आएंगे। ये नदी चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, अंततः जाति समुद्र में ही है और बुद्ध समुद्र है। जब समुद्र से बाहर रहोगे तो झील बन जाओगे, दुर्गंध हो जाएगी। आज हमारा मिशन झील बन गया है महापुरुषों के नाम पर। हमें इस भेदभाव को खत्म करना है। अगर बेगमपुरा की बात करते हो तो बहुत में भाग की बात है, समानता की बात करते हो तो जाति को नकारना ही पड़ेगा, भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। और एक बात आखिरी में कह रहा हूं, बाबा साहब इस दुनिया के महानतम विद्वान थे। ये बात तो मानते हैं ना? बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे, जिन्हें आज हम द सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। 7 वर्ष की उम्र में संघर्ष शुरू हुआ। जिस दिन स्कूल में प्रवेश हुआ उसी दिन से संघर्ष शुरू हुआ और जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहे। तो संघर्ष में भी उनका अनुपम है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान की कसौटी को कस करके जीवन के अंतिम क्षण में एक फैसला लिया और वो बुद्ध की शरण में गए। बुद्ध की शरण में गए तो बौद्ध हो गए। आपसे छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, जो बाबा साहब के जीवन का निर्णय था, जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, क्या हमारे जीवन का वह पहला निर्णय नहीं होना चाहिए था? अगर ये बात समझ में आ जाती है तो बाबा साहब को ये बात कहे हुए 68 वर्ष बीत चुके हैं। मैं 68 वर्ष के बाद ये बात कर रहा हूं कि बाबा साहब के जीवन का जो अंतिम निर्णय था, हमारे जीवन की शुरुआत वहां से होनी चाहिए।
भले समझ में आज आ जाए तो आज से होनी चाहिए और कल आ जाए तो कल से होनी चाहिए, वरना अगली बार फिर इलाज करने के लिए आ सकता हूँ। दवा यही रहेगी, जांच नहीं हो सकती है, लेकिन इलाज तो इलाज ही होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बुद्ध को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, रविदास जी को लेकर के दीवारें मत खींचो। उन दीवारों से पार झांक करके देखो। शब्दों का फर्क हो सकता है, अर्थ का कोई फर्क नहीं है, भाव का कोई फर्क नहीं है, व्यंजन का फर्क हो सकता है, लेकिन मंजिल का अर्थ कोई अलग नहीं है। बुद्ध भी उसी मंजिल की ओर जा रहे हैं, बाबा साहब भी वहीं लेकर के जा रहे हैं, और बुद्ध तो ये मार्ग बना करके बैठे हैं। ये हमारी समझ का दोष हो सकता है, हमारा डर हो सकता है, अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। आप बौद्ध बनो या ना बनो, मेरा कोई डर नहीं है। मेरा तो काम है कि मन का डर निकल जाए, बुद्ध समझ में आ जाए, बाबा साहब समझ में आ जाए, और गुरु रविदास जी समझ में आ जाए, तो बस एक काम कर लेना है, आरती गाना बंद कर देना है। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। गुरु रविदास का नाम लेकर के मुरारी की आरती करते हो तो मेरी समझ में तो आ नहीं, भ्रमित मत हो। गीत भले ही ना गाओ, लेकिन भाव को समझने का काम करो। भले ही हम बहुत ज्यादा विद्वान जाए, जितनी बात समझ में आ जाए बस उतना कर लो। बुद्ध ने कहा है कि पश्चिम पूर्व में चलो तो पूर्व में ही चलना है। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध में भात बनाओ, तो बौद्ध में भात कैसे बनेगा इस पर विचार करना शुरू करो, चलना शुरू करो। गुरु रविदास ने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाऊं, तो बेगमपुरा इधर है और कैसे होगा उस पर सोच काम करना शुरू करो। भाई इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी वाणी को ध्यान से सुना, आप सबका मंगल। एक सूचना थोड़ी सी, 16 जून को, आने वाली 16 जून को राजस्थान के जयपुर शहर में बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा होगी, और बौद्ध समाज के लिए उसका मैनिफेस्टो जारी कि भारतीय बौद्धों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो घोषणा पत्र जारी होगा और बौद्ध समाज की विधिवत रूप से घोषणा होगी। कई लाख लोग वहां एकत्रित होंगे, तो वहां आपको आने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं। 16 जून को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में जयपुर पहुंचने का कष्ट करें। सबका मंगल। धन्यवाद।